यहां पर दिखाई दे रहा है आपको पॉइंट लिखा है, तो पॉइंट का मतलब इट कैन बी एनी पार्टिकल ऑल्सो, इट कैन बी एनी कार ऑल्सो, इट कैन बी एनीथिंग विच इज मूविंग. दिस पार्टिकल और दिस पॉइंट और दिस ट्रक इज मूविंग एंड इट इज मूविंग विथ हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v नॉट. इसका मीनिंग क्या हुआ? पूरे जर्नी को अगर हम s मानते हैं, पूरे जर्नी को s मान लिया, तो उसकी आधी जर्नी, हाफ ऑफ द जर्नी इज ट्रेवल्ड विथ वेलोसिटी v नॉट. ये v नॉट लिखा है, ये स्टार्टिंग स्पीड है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा ये. दिस विल गो विथ यूनिफॉर्म स्पीड फ्रॉम अ पार्टिकल, दिस पॉइंट इज गोइंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड एंड अप टू द हाफ ऑफ द जर्नी it will travel with velocity v naught. So this will have some distance s by 2. Why this is s by 2? Because we assume the total distance is s. Total distance हमारे पास s है, तो उसके दो टुकड़े कर दिया हमने 50-50, s by 2 and s by 2. अगर ये यहां से स्टार्ट हो रहा है a से और उसको पहुंचना है समझो d तक. Okay, a for some place you can take. For example, a is Agra. आगरा से उसको जाना है देहरादून. इफ he has to go from Agra to Dehradun, then it has to travel 50% of its journey with velocity v naught. उसे v naught चलना है आधी जर्नी के लिए, और remaining half journey, that is s by 2, it will travel with two different velocities. ये दिखाई दे रहा है आपको, दो वेलोसिटी लिखे v1 and v2. Remaining part of the distance is covered with v1 and half of the remaining part is covered with distance v2 with half of time. तो हाफ ऑफ टाइम में चलेंगे. समझो यहां तक, समझो ये t0 से स्टार्ट हो रहा है. अगर ये t0 से स्टार्ट हो रहा है और t0 से t इज इक्वल टू, समझो यहां पर टाइम लगा t1, यहां से लेकर यहां तक टाइम लगा t1. इसके आगे का जो टाइम रहेगा समझो वो लिया हमने t1 प्लस t2. यहां से t1 टाइम, अनदर टाइम इज t2. half of the time. Half of the time means what? Remaining is half of the time. It means यहां से लेके यहां तक t2 टाइम है, तो t2 टाइम में दो टुकड़े हो जाएंगे. एक टुकड़ा हो जाएगा half of t2 and other टुकड़ा is also half of t2. This is also half of t2, this is also half of t2. Now you do one thing, you take the velocities here. What are the velocities given? Velocity is given v1. v1 is the velocity given, and the next time velocity is how much given? v2. तो v1 और v2 भी यूनिफॉर्म है, और ये यूनिफॉर्म स्पीड से यहां से निकलेगा अलग स्पीड से, और फिर वापस यहां पे अलग स्पीड पकड़ेगा v2. सो वी आर हैविंग लाइक दिस टू इंटरवल, इक्वल इंटरवल, वेयर इट इज ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम. इसे कॉन्सेप्ट क्या चाहिए? व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड हियर? तो देखो यहां पे कॉन्सेप्ट अगर आप बेसिक फंडामेंटल से करेंगे तो एक ही कॉन्सेप्ट चाहिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला, वेलोसिटी इनटू टाइम. लेकिन अगर एग्जाम में टाइम बचाना है तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी है, क्योंकि हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी. तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जहां पर इक्वल इंटरवल में अगर टू डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगा तो उसका फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 बाई 2 करना. v1 और v2 ऐसे दो स्पीड है, टू डिफरेंट स्पीड्स एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. समझो पहले 5 मिनट, उसके बाद अगले 5 मिनट, इक्वल इंटरवल में अगर हमारे पास दो स्पीड है तो हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल है. एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या आएगा? एवरेज विल बी v1 पहले चला, v2 बाद में चला, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो. एवरेज कैसे निकालते हैं? वैसे निकालते हैं. लेकिन अगर वो इक्वल डिस्टेंस चलते हैं टू डिफरेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर इक्वल डिस्टेंस चलते हैं तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2. हम उस फॉर्मूले से कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम. लेकिन अभी हम पहले फंडामेंटल से करेंगे. वी विल गो बाय फंडामेंटल्स. डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी टू टाइम है, ये फॉर्मूला हमें 2 बार लगाना है. देखो एक बार तो सेपरेट निकालने के लिए लगाना है. अब मुझे बताइए यहाँ पे डिस्टेंस कितना चला, यहां से डिस्टेंस कितना चला होगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे. डिस्टेंस निकालना है, वेलोसिटी कितना दिया, v1 दिया, टाइम कितना दिया, टाइम दिया यहां से देखो यहां पे और यहां पे देखो इसके इंटरवल में टाइम कितना आ रहा है, t2 टाइम इंटरवल आ रहा है. डिफरेंस ऑफ दिस टाइम इज t2.
उस T2 का आधा T2 चलेगा यहां पर, सो दिस विल मूव हाफ ऑफ T2 हियर, सो डिस्टेंस विल बी हाउ मच, V1 टाइम्स T2 बाय 2. Again, if you want to find this distance, again this here also you can apply this formula. Distance will be how much? Velocity. Velocity is V2 and the time is how much? Time is T2. Difference is there T2. उसका आधा आधा टाइम चलना था, तो यहां पे भी चलेगा V2 टाइम्स T2 by 2. Let us do this question by traditional method. That means basic fundamental method that we discuss in 8th class, 9th class, 10th class, that is simple kinematics. The displacement is equal to velocity into time. S is equal to Vt. इस मेथड से करेंगे, लेकिन एक अफसोस की बात है, इसमें टाइम बहुत जाएगा. फंडामेंटल मेथड से करेंगे तो टाइम जाएगा इसमें. मेरे पास दो मेथड है, दूसरा मेथड मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, शॉर्टकट वाला मेथड. तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. अब आप बोलेंगे सर आपने वेलोसिटी बोला है और यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर इस क्वेश्चन में 1D इन वन डायरेक्शन चल रहा है. दैट मीन्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम. दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड विल बी सेम. अब हमें करना क्या है? ये डिस्टेंस s/2 चला टू डिफरेंट स्पीड से, ये डिस्टेंस s/2 चला एक ही स्पीड से. अब देखो यहां पर टू डिफरेंट स्पीड था, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे. s/2 v1 v2 एंड t2. ये जो t2 दिख रहा है आपको, t2, ये t2 हमें एलिमिनेट करना है यहां से, बिकॉज हमें टोटल टाइम चाहिए. टोटल टाइम चाहिए तो यहां पे टोटल टाइम है t1 है और दूसरा टाइम है t2. यहां से लेकर यहां तक t1 टाइम था, यहां से लेकर यहां तक t2 टाइम था. तो पहला टाइम t1 था, वो t1 यहां आ गया. दूसरा टाइम t2 था, उसमें हमारे दो टुकड़े हो गए थे, t2/2 t2/2. तो हमें टोटल टाइम निकालना है in terms of s. If you find total time in terms of s and s is here given, तो s will get cancel out and we will get the answer. तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम t2 निकाल लेते हैं यहां से. this plus this must be equal to s/2. this plus this, ये पहला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस must be equal to s/2. तो v1 times t2/2 plus v2 times t2/2, this must be equal to s/2. अब देखो यहां से by 2/2 कैंसिल हो गया, by 2/2 कैंसल. तो हमें t2 कितना आया? t2 into v1 plus v2 कॉमन लिया, t2 is equal to what? s. so t2 in terms of s कितना आया? t2 in terms of s. तो t2 in terms of s कितना आया? t2 is equal to how much? s by v1 plus v2. ये हमें आ गया पहला पार्ट, द फर्स्ट पार्ट वी गॉट. हमने t2 यहां से, हम t2 यहां पे एलिमिनेट कर सकते हैं by getting this. So I will make it highlight here. This is our first part we are done. Now you come back to the first part of the journey. ये पहला जर्नी जो हुआ था, इस जर्नी में v0 और t1. v0 t1 s/2 ये वैल्यू था. s/2 is equal to this. अब मुझे बताओ t1 यहां से निकल जाएगा, तो t1 यहां से कितना आएगा? यहां से t1 निकालेंगे हम, तो t1 will be how much from here? t1 will be s/2 divided by v0. ये डिवाइड हो जाएगा, तो s/2 v0. तो t1 we got from here, t2 we got from here, t2 in terms of s, t1 in terms of s. आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो सीधी सी बात है, s भी तो हमको पता नहीं ना. टोटल डिस्टेंस s पता है क्या? नहीं पता. s भी नहीं पता, t1 t2 भी नहीं पता. तीन अननोन हो गए हमारे पास. तो एटलीस्ट एक काम करेंगे हम, ये जो t2 और t1 जो लिखा है, इसको हम किसके टर्म्स में लिखेंगे? s के टर्म्स में लिखेंगे. अब ये दोनों s के टर्म्स में आ गया, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? देखो एक यहां से आ गया, एक यहां से आया, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? यहां इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे. एवरेज वेलोसिटी विल बी व्हाट? टोटल डिस्टेंस, दैट इज s/2 plus s/2, that becomes s/2 plus s/2, that becomes again s divided by total time. Total time is what? t1 plus t2. तो t1 plus t2 लेंगे. And now what here? s/2 v0 and here s/v1 plus v2. ऐसा आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई करो, s कैंसल आउट, so we'll get here 1 divided by 1/2 v0 plus 1 by v1 plus v2, v1 plus v2
V1 plus V2 plus this into this, this into this, this into this, this into this by this. 2V0 divided by 2V0 times V1 plus V2. ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके आगे क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लो। ये सब नीचे लिखा है ना, इसका उल्टा कर दो। उल्टा किया तो क्या आएगा आंसर? 2V0। ये 2V0 ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, and whole divided by this addition of all these three. So V1 plus V2 plus 2V0. Thanks for watching my video and subscribe to my channel.